हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की ये नई वीडियो आप लोगों के लिए हमने इसलिए बनाई है, जैसा कि आप लोगों को थंबनेल देख के भी पता चल गया होगा, यहाँ बात होने वाली है बैक के स्टूडेंट्स की, उन सभी स्टूडेंट्स की जिनकी लास्ट ईयर बैक आई थी। अब ये स्टूडेंट्स बैक वाले हो सकता है कि ये पूरी तरीके से फेल भी हो गए हों फर्स्ट ईयर में। दूसरी बात, हो सकता है इन स्टूडेंट्स की बैक या तो फर्स्ट ईयर में आई हो, सेकंड ईयर में आई हो या फिर थर्ड ईयर में आई हो। फर्स्ट ईयर में बैक आई थी तो वो सेकंड ईयर में चले गए, सेकंड ईयर में बैक आई तो थर्ड ईयर में चले गए, और थर्ड ईयर में बैक आई तो अभी भी वो अपनी ग्रेजुएशन को कंटिन्यू कर रहे हैं, अभी वो ग्रेजुएट नहीं हुए। सो गाइस, आप सभी स्टूडेंट्स जैसा कि मुझे अपनी लगातार क्वेरीज शेयर कर, सो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट क्वेरीज में से एक जो आप मुझे मेरे सोशल मीडिया के विभिन्न अकाउंट पर शेयर करते हो, फॉलो करते हो मुझे, और मुझे अपने जो भी आपके डाउट्स होते हैं वो भेजते हो, तो वहाँ पर मैंने बहुत सारे डाउट्स आप लोगों के जो सिमिलर देखे। ज़्यादातर बच्चों के जो डाउट्स थे वो सिमिलर थे और मेरे को लगा कि ये काफ़ी बड़ा इशू है। शुरू में मैंने आपको कई वीडियोज़ में बोला भी है, लेकिन अभी भी बहुत सारे बच्चे उन पे कंफ्यूज हैं। अभी उनको समझना है कि भाई अगर पिछले साल उनकी बैक आई थी तो उन्हें ऐसी कौन सी गलती है जो एग्ज़ाम से पहले नहीं करनी। आज की इस नई वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। उससे पहले अगर आपके मन में और कोई भी डाउट है, अगर आपकी और भी कोई क्वेरी है तो आप मुझे, सो गाइस आप लोगों की अगर कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू स्टडी तो आप लोग हमें यहाँ पर हमारे इस ऑफिशियल इंस्टाग्राम की आईडी पे हमसे पूछ सकते हैं। यहाँ पर हमारी टीम में से कोई ना कोई आपकी जो प्रॉब्लम है उसको रिसॉल्व कर देगा। लेकिन अगर आप लोग पर्सनली मुझसे अपनी क्वेरीज को शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ पर मेरी ये इंस्टाग्राम आईडी है, आप यहाँ पर मुझे फॉलो करके अपनी क्वेश्चंस पूछ सकते हो। इसके अलावा एक अल्टरनेटिव हमारा यूट्यूब चैनल और है जिसके अंदर स्टडीज़ की वीडियो अब लगातार आप लोगों को मिलने वाली है, आर्ट्स पॉइंट क्लासेस। हालांकि उस पर कई सारी वीडियोस उस पर डाली जा चुकी है, लेकिन अब आप लोगों के लिए यहाँ से भी और यहाँ से दोनों जगह से मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा, तो आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग एसओएल सॉल्यूशन के नाम से फेसबुक पे आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं हमारे फेसबुक पेज से। इसके अलावा अगर आप लोग हमारे ग्रुप्स में ज्वाइन होना चाहते हैं तो ये मास्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए और ये ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स हैं। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट्स, अब ये ना सोचे कि एसओएल के लिए और ये इग्नू के लिए, आप लोग यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं, नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, ये इसीलिए इसको बनाए गए हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे यहाँ पर इस जगह पर शेयर करने का प्रयास करें। तो चलिए गाइस, अब अपनी जो वीडियो है हम उसको स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अभिषेक जी हैं, उन्होंने अपनी एक क्वेरी भेजी है यहाँ पर कि सर जिनकी फर्स्ट ईयर में बैक है और अब वो थर्ड ईयर में। अब आप सोचोगे फर्स्ट ईयर में बैक और थर्ड ईयर में ये कैसे पॉसिबल है? ये जी बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि जब ये स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में था तो इसकी बैक आई थी, यानी ये कभी की बात हो रही है? ये बात हो रही है 2019 की, और 2020 में ये कहाँ पर आ गया? सेकेंड ईयर में। लेकिन 2020 में क्या हुए? आप लोगों के असाइनमेंट बेस्ड एवोल्यूशन हुए, आपसे असाइनमेंट लिए गए थे, और असाइनमेंट लेने से पहले एक बात आप लोगों के लिए पहले ही क्लियर कर दी थी कि अगर आप लोगों की कोई भी बैक आई है, अगर आप लोगों का कोई भी एसेंशियल रिपीट है तो वो आप लोगों को फाइनल ईयर में आपको देना होगा। तो अब ये 2021 है, अब ये विद्यार्थी जो है थर्ड ईयर में आ चुका है। आई होप आपको पता चल गया होगा। तो इस भाई का ये पूछना है कि सर मेरी इस जगह पर बैक आई थी। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी फर्स्ट ईयर में बैक होगी और वो थर्ड ईयर में आ चुके हैं। तो उनका यही कहना है कि सर उनका ओबीई होगा या एबीई होगा, या फिर उनको ऐसे ही एवोल्यूट कर दिया जाएगा। ठीक इसी प्रकार से और भी बहुत सारे क्वेरीज आई है, मैं आप लोगों को वो भी दिखा देता हूँ। हालांकि मैं सारी क्वेरीज नहीं दिखा सकता, लेकिन जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगी, बच्चों को काफ़ी कंफ्यूज कर रही थी इसकी तरह, तो उन सभी क्वेरीज को मैंने एक इकट्ठा किया और आप लोगों के लिए आज की नई वीडियो बनाई। सो गाइस, ये अगली क्वेरी है सिद्धार्थ राजपूत जी की, और इन्होंने हमें टेलीग्राम पे इसको शेयर किया है, जिसमें इन्होंने पूछने का प्रयास किया है कि सर सेकंड ईयर वाले जो स्टूडेंट है जिनकी बैक आई है, यहाँ पर ध्यान रखना है, जिनकी बैक आई है सेकंड ईयर में, उनका एग्जाम कब होगा? इन्होंने एक चीज़ क्लियर नहीं करी, लेकिन मैं आपके सामने क्लियर कर दूँ। अब इस बाइक की सेकंड ईयर में बैक है, या फिर जो ये वीडियो देख रहे हैं बाद में, आज देखेंगे, कल देखेंगे, बाद में देखेंगे, तो वो स्टूडेंट्स ये सोचेंगे कि भाई सेकेंड ईयर में जिनकी बैक है उनका क्या होगा, उनका एग्जाम कब होगा, तो उनका पेपर कब होगा। पहली बात तो ये चीज़ क्लियर कर दूं आप लोगों की, अभी फिलहाल डेट शीट अभी ऑफिशियली कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है। जो 15 मई तक की अनाउंसमेंट हुई थी उसको अभी फिलहाल के लिए एग्ज़ाम जैसे पोस्टपोन हुए दो बार, एक बारी 1 जून, फिर एक बारी 7 जून, तो
उसके बाद में अब तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया 7 जून से पहले कि भाई ये डेट शीट का है, आपकी ये डेट शीट रहने वाली, तो उनके एग्जाम की डेट शीट तो नहीं है। लेकिन इनका भी यही कहना है, यही क्वेश्चन है जो लास्ट क्वेश्चन था कि सर सेकंड ईयर वालों की जो बैक है उनका पेपर कब होगा। तो अब ये स्टूडेंट्स ऐसा भी हो सकता है जो पूछ रहा है मेरे से, जिसकी थर्ड ईयर कंप्लीट हो गई है, कोई बैक नहीं है थर्ड ईयर में, लेकिन सेकंड ईयर में किसी एक पेपर में बच रही है, या फिर उसकी फर्स्ट ईयर में वही परिस्थिति है जो मैंने आपको बताई। इसके अलावा एक और क्वेरी, इस तरीके के क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आशीष झा जी है, इनका पूछ रहे हैं सर जी मैं थर्ड ईयर बीए प्रोग्राम का स्टूडेंट हूँ सर, मेरी फर्स्ट ईयर में हिस्ट्री में बैक है आई है, फिर सेकेंड ईयर में भी आ गई, कोविड की वजह से एग्ज़ाम ऑनलाइन हुए, उसमें बैक के पेपर देने का ऑप्शन नहीं आया। तो सबसे पहली बात, ऐसे स्टूडेंट्स जो थे जो सेकेंड ईयर में अपने एग्जाम फर्स्ट ईयर के दे रहे थे, उससे पहले मैंने आपको बताया दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कहा था अगर आपका कोई भी फर्स्ट ईयर में बैक रह गया था तो सेकेंड ईयर में आपके AB हुए असाइनमेंट बेस्ड एवोल्यूशन, असाइनमेंट आपसे लिए गए, आपने उस निर्धारित तारीख के अंदर आपने असाइनमेंट दिए या नहीं भी दे पाए तो उसके बाद डेट आगे बढ़ाई गई थी, और आपने अपने असाइनमेंट दिए, उसके रिजल्ट भी आए, और उसके बाद में आपको एवोल्यूट करके आपको थर्ड ईयर में भेज दिया गया। तो जो फर्स्ट ईयर की बैक थी ऐसे इस स्टूडेंट की, ऐसे ही अगर और की भी बैक है तो अब वो उसको फाइनल ईयर में थर्ड ईयर में देना है। थर्ड ईयर में हूँ, मेरा बस आपसे सर यही क्वेश्चन है कि क्या मेरा इस बार थर्ड ईयर में बैक का पेपर भी होगा? तो जी हाँ, बिल्कुल बैक का पेपर इसी ईयर आप लोगों को देना होगा। ऐसे स्टूडेंट्स जो थर्ड ईयर को पार कर गए वो एक्स स्टूडेंट कहलाते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ पर आपको समझना क्या क्या है, एग्जाम से पहले आपको क्या गलती नहीं करनी। पहली बात तो ये है कि आपको इसके लिए कोई पेमेंट नहीं करनी, क्योंकि आपने जैसे इस स्टूडेंट ने क्या किया, फर्स्ट ईयर में इसकी बैक आई, जब इसने सेकंड ईयर में एडमिशन लिया होगा ना तो इसको ऑटोमेटिकली उस टाइम सेकंड ईयर में पेमेंट करना पड़ गया। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी ने क्या कहा, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने सिंपली ये कहा है कि भाई आप लोगों के जो एग्जाम्स होंगे वो थर्ड ईयर के साथ होंगे, थर्ड ईयर में होंगे, तो अगर आपकी भी अगर ऐसी बैक अटक रही है तो आपको इस ईयर पेपर देना है, आपको इसके लिए मल्टीपल पेमेंट करने की कोई नीड नहीं है। दूसरी बात, आपको इन एग्जाम्स की भी तैयारी करनी है। एक चीज़ का ये ध्यान रखना, क्योंकि पहले से और अब में जो सिलेबस है वो बदल चुका है। पहले जो खास तौर पर लैंग्वेज के स्टूडेंट जिनकी इंग्लिश हिंदी इन सब सब्जेक्ट में बैक आई है, तो पहले सिलेबस आपका एनुअल मोड के अकॉर्डिंग था, CBCS सेमेस्टर सिस्टम के तहत है, तो मार्केट्स में आपकी बुक्स वगैरह भी नहीं मिल रही। अगर आप लोगों के पास में, अगर खास तौर पर स्पेशली BA प्रोग्राम के जो इंग्लिश के स्टूडेंट हैं, मैं उनको कहूँगा कि आप लोग उनकी जो बुक्स है उसको कैसे न कैसे करके अरेंज कर लें, क्योंकि मार्केट में वो बुक्स बहुत कम मिल रही है। और आपके एग्ज़ाम होंगे तो उसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपके, एक वैसे तो 4 क्वेश्चन आते हैं OBE में, जिसमें आपको वैसे 6 आएंगे, जिसमें से 4 आपको करने होंगे, इसमें से एक क्वेश्चन पूरा का पूरा होगा जो बुक का होगा, जो आपको नेट पे या इजीली इधर उधर कहीं नहीं मिलेगा। आपको मार्केट की बुक ही उस जगह यूज़ करनी होगी, क्योंकि SQL के जो बुक्स होते हैं उनके अंदर आंसर नहीं होती, समरी तो पूरे चैप्टर की लिखी हुई है लेकिन वहाँ पर नहीं है। तो आप जल्द से जल्द उसको अरेंज कर लें, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। और यहाँ पर क्वेश्चन भी आप लोगों के 25 मार्क्स के अकॉर्डिंग पूछा जाता है, तो आपसे कई लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे जो मार्केट में या फिर ऐसे नॉर्मली आपको कई छोटे मोटे नोट्स भी मिल जाते हैं, तो उन नोट्स के अंदर क्या आंसर बहुत ही छोटे लिखे हुए हैं, खास तौर पर इंग्लिश के लिए। तो वो यहाँ पर उन बच्चों को प्रॉब्लम हो जाएगी। और हिस्ट्री, पॉलिटी या और सब्जेक्ट में जिनकी बैक है तो उनकी, या फिर मैथ्स वगैरह की, या फिर अलग जो BCom वगैरह के स्टूडेंट्स हैं तो उनकी भी अलग ही प्रॉब्लम है। तो वो अपनी जो मटेरियल है उनको, अगर उन्होंने पहले ख़रीदा था तो उसको ढूंढे, नहीं है तो अपने दूसरे मित्रों से ले। यही था आपका कि आपका एग्ज़ाम ज़रूर होगा और आपका इसी साल होगा। अगर आप लोगों ने मल्टीपल पेमेंट कर दी तो उसके लिए आप लोगों को रिफ़ंड नहीं दिया जाएगा। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं। दूसरी बात, आप इस बात का भी ध्यान रखना कि आपका एग्ज़ाम होगा, कहीं आप ना सोचो कि मेरा एग्ज़ाम नहीं होगा। सेकंड ईयर वाले बच्चों को तो अब एवोल्यूट ऐसे ही कर दिया गया है, फर्स्ट ईयर वालों को भी एवोल्यूट कर दिया, तो ये मत सोच लेना अब आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो, क्योंकि आपने फर्स्ट और सेकेंड ईयर पार कर ली है। बेशक से फर्स्ट ईयर वालों के एग्ज़ाम ना हो, यूं ही पास कर दें उन लोगों को, लेकिन आप लोगों को अब पास करके ही आपके अगले ईयर में आपको जब ग्रेजुएट हो कहलाओगे आपको एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा उस चीज़ का। सो गाइज़, यही थी आज की इस वीडियो में। आशा करता हूँ आप लोगों को ये प्रॉब्लम जो आपकी, अगर बहुत से बच्चे उसमें फंसने वाले होंगे तो वो नहीं फंसेंगे और अपने एग्ज़ाम्स को अच्छी तरीके से देंगे। सो गाइज़, अगर कोई भी अपडेट आप लोगों के लिए आता है यूनिवर्सिटी की ओर से तो मैं उसके लिए नए नोटिफिकेशन जैसे आएंगे मैं उसकी वीडियोज़ लेकर आ जाऊँगा। तो चलिए गाइज़, मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।